कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन ओपन। मैं सुरेश सिंह आपका JS ग्रुप ऑफ ITI के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है कि फीटर फर्स्ट ईयर WCS। इसका मतलब है कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर के। आप जानते हो फीटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों कॉमन होता है ना। अगर जो लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता होगा कि पीछे हमने सर्किल को कंप्लीट कर लिया है, उसको कवर कर लिया है, साथ में जो उसका क्षेत्रफल है। पर ये हम लोग की त्रिभुज पढ़ने की, ठीक है। त्रिभुज पढ़ने से पहले मैं बता दूं उन छात्रों के लिए, देखो आप सीरियसली नहीं ले रहे हो एग्ज़ाम को। लगातार हम लोग बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होंगे। उसमें आप इस संशय में मत रहिए कि ऑनलाइन होगा नहीं होगा या ऑफलाइन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसीलिए हम लोग इतना परेशान हैं। आपको PDF प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब तब निकलेगा जब आप प्रॉपर रूप से एक एक टॉपिक को पढ़ोगे, ठीक है। तो आप अपना घर पे रहते हुए ख्याल रखिए और साथ में जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए। जो PDF भेजे जा रहे हैं उसको हल करिए और जो दिक्कत आ रही है उसको क्वेरी के रूप में ज़रूर हमसे पूछिए, ठीक है। कैसे पूछना है ये आपको पता होगा, या तो आप कमेंट कर सकते हो या आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल मैसेज करो या मेरे नंबर पे फ़ोन कर दो, ठीक है। अब हम आते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में। हमने कहा कि आज हमें पढ़ना है त्रिभुज। क्या पढ़ना है? त्रिभुज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज या ट्रायंगल। बच्चों जो त्रिभुज है वो दो तरीके का होता है। यहाँ पे जब आप क्षेत्रमिति पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको भुजाओं के आधार पे पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ त्रिभुज दो तरीके के होते हैं। एक है कोण के आधार पर, ठीक है, एक है कोण के आधार पे, और दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर। एक बात आप समझ लें कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना वो कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। कोर्स के अकॉर्डिंग ही हमें कवर अप करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो बिल्कुल कोर्स के अकॉर्डिंग है। कोण के आधार पे जब आप देख रहे हो तो इसमें सबसे पहला आता है, कुछ लोग जानते भी होंगे, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। और जो थर्ड है ना, जो थर्ड है वो है अधिक कोण त्रिभुज। इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ क्योंकि हमें इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसके बारे में जानकारी लेनी है। इसमें भी क्षेत्रमिति के अंतर्गत आप सिर्फ दो चीज़ पढ़ोगे, एक क्या इसका क्षेत्रफल और दूसरा इसका परिमाप, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पे न्यून कोण क्या है? न्यून कोण मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब क्या हो गया? 90 अंश से कम, ठीक है। तो ये न्यून कोण हो गया। उसके बाद समकोण। समकोण जो त्रिभुज होता है उस ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो होता है, एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए जैसे ये हो गया है ना, इसमें एक कोण मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ये कौन सा होगा? 90 अंश का, और ये हो जाएगा 90 अंश से अधिक। मोर देन 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री,
और लेस देन 90 डिग्री। ये तीनों का आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण वही कोण होता है जो 90 अंश से कम होते हैं, समकोण वो होता है जो 90 अंश के बराबर होते हैं, और अधिक कोण वो होता है जो कि 90 अंश से अधिक का कोण होता है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम के होते हैं उनको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का में एक कोण कम से कम 90 अंश का होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, एक कोण 90 अंश से अधिक का होगा। यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आउट करने वाला हूं जो आपके लिए भी मायने रखता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज कोई भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, अगर वो त्रिभुज है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है तो उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। जो मुख्य है, जो आज आपको पढ़ना, ये जानना जरूरी था क्योंकि त्रिभुज 2 तरीके से बांटे जाते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज मैंने बता दिया। अब यहाँ पे भुजा के आधार पर जब बांटते हैं तो पहला आता है समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। ये एक में रहेगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है इक्विलैटेरल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा जो यहाँ है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ओके, एंड द थर्ड इज, इसको हम स्केलिन ट्रायंगल करके टर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, और विषम बाहु त्रिभुज को स्केलिन ट्रायंगल करके हम टर्म करते हैं। अब मेन बात इस पे आते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। समबाहु त्रिभुज देखिए नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब सोचिए, मैंने मान लिया कि मैंने ये तीनों भुजाओं को किससे टर्म किया, ए से टर्म किया। किससे टर्म किया, ए से, तो भुजाएं ए हो गई। तो अब ये आप देखें, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, वेयर ए इज साइड। ए क्या है, भुजा है। ओके, अब परिमाप क्या हो जाएगा, 3a। आप जानते हो चारों तरफ की जो भुजाएं होती है उसकी लंबाई का योग क्या कहलाता है, परिमाप। तो परिमाप इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, हमने इसको मान लिया b, ये आधार क्या हो गया, b हो गया, ये a और ये मतलब इसमें क्या होती हैं, दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a इक्वल टू b/4 √a² माइनस b²। ठीक है, और दूसरा परिमाप जो होगा वो हो जाएगा 2a + b।
परिमाप कैसे आ रहा आप देख रहे हो 2a प्लस b हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये a b/4 ये बहुत जरूरी चीज है कि आप इसका ध्यान दें। b क्या है आधार है, a क्या है बराबर भुजा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट में है b/4 है यहाँ, जहाँ b आधार है और a क्या है बराबर वाली भुजा है। ठीक है ओके है ना। अब यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज पे चलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों की तीनों भुजाओं की माप क्या होती है अलग अलग होती है। जैसे a हो गया, b हो गया, c हो गया ना। तो अब इन जो ये त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं क्या है, जो तीनों साइड हैं वो अलग अलग लंबाई की हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं a इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c, ये मल्टीप्लीकेशन में है। वेयर s इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2। ठीक है। अब s को क्या टर्म करते हैं, s जो है अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप। ओके ये देखिए ये पूरी की पूरी चीज है। इस पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पीडीएफ में भेजा जाएगा। एक बार हम क्या करते हैं और चीज़ों को दोहरा देते हैं। त्रिभुज ट्रायंगल हमें पढ़ना था, हमने देखा कि दो तरीके के होते हैं, कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर क्या क्या होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण में 90 अंश से कम का कोण, अर्थात जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं या 90 अंश से कम के होते हैं उनको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो जिस त्रिभुज में कोई एक कोण क्या होगा 90 अंश का होगा तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसी तरह अधिक कोण है, अधिक कोण में 90 अंश से अधिक का एक कोण होता है जिसको हम क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। इन तीनों में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। अब जो सबसे मुख्य पार्ट जो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आपने क्या करना था, पढ़ना था, तो अपन ने देखा कि यहाँ पे भुजा के आधार पे 3 तरीके का है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए नेम से पता चल रहा है समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु माने भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हैं। अब हमने जो ट्रायंगल यहाँ पे जनरेट किया है, इसको बिल्डअप किया है, उसमें आप देख रहे हो कि हमने जो तीनों साइड्स हैं उसको a से टर्म किया। क्या किया, a यहाँ देख रहे हो, क्योंकि इसमें तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रफल होगा a इक्वल टू अंडर रूट 3/4 a का स्क्वायर, परिमाप मतलब पैरामीटर होता है, चारों तरफ की जो भुजाएं होती हैं उसका योग, तो पैरामीटर 3a आ गया। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, उसको हम टर्म करते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, और यहाँ पे दो भुजाएं हमने जो बराबर वाली हैं वो a लिया है, आधार के रूप में b लिया है, और उसका क्षेत्रफल ऐसी स्थिति में होता है a इक्वल टू b/4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। परिमाप आपका वही है, दो भुजाएं हैं तो 2a और प्लस b। लास्ट में विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल इसको बोलते हैं। विषम बाहु का मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो अलग अलग है। आप देख रहे हो a b c हमने अलग अलग रखा है, और इस स्थिति में जो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं ना वो ये है उसका सूत्र, उसका फार्मूला a इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जहाँ पे s क्या है हाफ पैरामीटर है, अर्ध परिमाप है, और उसको निकालते कैसे, s इक्वल टू तीनों भुजाओं का योग बटे 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यस है क्या। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये जो कभी कभी पूछ देता है कि हीरो सूत्र क्या है, तो ये वाला जो आपको फार्मूला मिला है ना, ये वाला, ये इसको हम क्या बोलते हैं, हीरो सूत्र बोलते हैं। ठीक है ओके। तो इस पे जो भी क्वेश्चन जनरेट हो गए वो हम आपको पीडीएफ के थ्रू भेज देंगे। ठीक है।